मुर्तम। हाँ, मैं मलक हयात बख्श का बेटा मलक आरफ। सर आप कैसे हो इंस्पेक्टर मुराद? एवरीथिंग इज नॉर्मल सर। साबर, यस सर। बाहर जाओ और एहतियात करना, वॉच करो। राइट सर। यस सर। बात ही कुछ ऐसी थी इंस्पेक्टर मुराद कि मुझे खुद आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि डिपार्टमेंट के लोगों को भी तुम्हारा इल्म हो। यस सर। हमारे सोर्स ने हमें इतला दी है कि कुछ दिनों तक सुल्तान जानी उर्फ जानी चोर शाहपुर चक्कर लगाने वाला है। राइट सर। राजदारी का तकाजा यह है मुराद कि हम तुम्हारे लिए कोई नफरी फराहम नहीं कर सकते। वेरी राइट सर। अलबत्ता ये कोशिश ज़रूर होगी कि इतला मिलने पर तमाम नाके लगा दिए जाएं। बाकी सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा। अंडरस्टैंड? ओके सर, डोंट यू वरी सर। इंस्पेक्टर मुराद, इस मर्तबा इस शख्स को बचकर नहीं जाना चाहिए। ये शख्स हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहा है और मेरी आखिरी उम्मीद तुम हो। इंशाल्लाह सर, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। डोंट यू वरी सर। विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, अब तुम राब्ता ना करना, मैं तुमसे खुद इन टच रहूँगा। ओके? राइट सर। इंस्पेक्टर मुराद, अब मैं चलता हूँ। अगर इमरजेंसी आ जाए तो तुम्हें खुद इल्म है कि तुम्हें क्या करना है। यस सर। खुदा हाफिज़। ओके सर। अल्लाह भाई को कसरत तो नहीं छोड़ी। शहबाज खान का डेरा है और पेट भर के खाया ना। वाह मुंशी जी वाह, कमाल कर दी आपने। तुम भी मेरी बात जरा गौर से सुनो। एक भी वोट बाहर नहीं जाना चाहिए। हम तो खान साहब के ताबेदार हैं जी। शहबाज खान जिंदाबाद, शहबाज खान जिंदाबाद, शहबाज खान जिंदाबाद। और जीते रहो भाई, जीते रहो जवानों। और मुंशी मुझे ये सुना, और जवानों को कुछ खिलाया पिलाया है, कोई कमी तो नहीं रह गई? वाह खान जी वाह, आपके होते किसी शय की कमी रह सकती है? और क्यों में सज्जनों बोलो। शहबाज खान जिंदाबाद, शहबाज खान जिंदाबाद, शहबाज खान जिंदाबाद, शहबाज खान जिंदाबाद, शहबाज खान जिंदाबाद। और मुंशी, और मुझे ये सुना कि क्या खबरें हैं मलिक हयात बख्श की मुड़? हाँ जी, आजकल मास्टर इल्म दीन पे जरा डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नहीं होना चाहिए मुंशी जी, ये नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र रहें। और कैसे बेफिक्र हो जाऊं? और मलिक हयात बख्श अब बड़ा मक्कार आदमी है और उससे कुछ भी मुमकिन है। मेरा नाम ही मुंशी ताजुद्दीन खान साहब। देख लूंगा मलिक हयात बख्श को भी और उसके चमचों को भी। और जरा होशियारी से। और मास्टर इल्मदीन और बड़ा अकड़ वाला बंदा है, कहीं बना बनाया काम और बिगड़ ना जाए। एक तजवीज आई है मेरे से। वो क्या? शादी है ना मास्टर की बेटी की परसों। हाँ हाँ। तो बस ठीक है, सारा सामान अनाज चावल ये शाम तक उनके डेरे पे पहुंच जाएगा। आखिर वो शाहपुर की धी है और आपका फर्ज बनता है कि आने वाली सारी बरात का खाना आप ओए वाह मुंशी वाह ताजुद्दीना, और ये गल करके और तूने तो मेरा मसला ही हल कर दिया है। और तू बड़ा सियाना है यार, और तू बड़ा सियाना है। आगे आगे देखिए होता है क्या, सब ओके दी अंडरग्राउंड हो जाएगा। ओए आजा मेरे नाल। चलो फिर। ओए, और जरा हिम्मत से हाथ मारा कर। क्या हो गया तुझे? ना तू 3-4 बंदों का खाना खा जाता है और हाथों में जरा जान नहीं। वो छोटे मलिक साहब, मैं बीमार शुमार रहने लगा हूँ।
बीमार शिमार तो नहीं रहने लगा बख्शू, मुझे जरूर कर देगा। हाय दिल देना भाभी, वाह भाई वाह, कमाल है भाई। भाई ये कौन? वो छोटे मलिक जी होता है ना महकमा खानदानी मनसूबाबंदी का, उसमें मुलाजिम है। यहाँ पे औरतों को दवाइयाँ शवाइयाँ देने आती है। अरे बख्शू, और तूने हमें बताया ही नहीं, बड़ा नकम्मा हो गया तू। वड्डे मलक साहब ने तेरे हड्डों में पानी डाल दिया है। छोटे मलिक साहब, आपने कभी पूछा ही नहीं। ओए गांव में इतने अच्छे अच्छे लोग आने शुरू हो गए हैं और तुझे खबर तक नहीं। कमाल है। मलिक साहब आप बेफिक्र हैं, शाम तक आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। और शाम तक नहीं, अभी मुझसे तो एक पल नहीं गुजर रहा। अभी जाओ और दोपहर से पहले उसका पता करो। और हाँ, उसे जरा भी पता नहीं चलना चाहिए, सुन लिया ना? छोटे मलिक साहब आपके खादम हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। हुक्म की तमील होगी, जैसे आप चाहेंगे वैसे। शहजादा है तू। हाय दिल देना लागे। और मेरी बात समझ गए हो ना? और राजू बादशाह मान गया अभी तुझे। ओ शहजादे, ओए अभी तुमने देखा ही क्या है? राजू बादशाह वैसे यहाँ पे है बड़ा बंदा, मेरा मतलब है इस तरह पुलिस के आंखों में तोड़ जाओ के मान गया यार। और मेरी जान, और पुलिस वालों को भी जब तुम्हारे यार की आमद का पता लगता है ना, तो वो वहाँ से अपनी ड्यूटी बदलवा लेते हैं। और की मेरे यार, तेरी शोहरतें तो आजकल बड़ी दूर दूर तक फैल गई हैं। मेरा मतलब है कि तेरा शुमार अब बड़े जोड़ों में होने लगा है। और क्यों ना हो, और मेरे काम ही ऐसे हैं। कालिए को तो जानता है ना तू? वो कंटूटा तो और कौन? बड़ा फन्ने खान बना फिरता है। आया था मेरे पास वो भी। तेरे पास? और राजू बादशाह? और क्या तेरे पास आता? तू हमारे राजू बादशाह को समझता क्या है? तुम्हें मेरी यार की ताकत का अंदाजा नहीं है, वरना तू ऐसे हैरान नहीं होता। क्यों राजू बादशाह? और तुम सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई ताजदीन, क्या हाल है तुम्हारा? है आज किधर रास्ता भूल गया यार? बस बड़े खान साहब ने कोई सामान भेजा जी, शहबाज खान साहब ने। बेटी की शादी है और मुबारकबाद भी दी है। आएंगे, खुद भी आएंगे। असल में आज शहर जाना था ना, मीटिंग है बड़े हाल में। ताजदीन, क्या जरूरत थी इस सामान की? मुझे अल्लाह ने इतना कुछ दे रखा है कि मैं अपनी बेटी की इज्जत आबरू से रुखसती कर सकूं। और ना जी ना, हाँ खुदा ना खास्ता हम कब कहते हैं कि आपको किसी चीज़ की तोड़ है, लेकिन रीत रिवाज हैं। वड्डे खान साहब शाहपुर के वड्डे वडेरे हैं और गांव की तमाम बेटियां उनकी कुछ लगती हैं। अच्छा ताजदीन, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना और उनसे कहना कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। और नहीं नहीं उस्ताद जी, वो खुद आएंगे, जरूर आएंगे। तू क्या देखता है? उठा बोरी, चल अंदर। मेरा बच्चो, अपनी आंख और कान कूलर रखने। और बड़ा सख्त अफसर आया है, सीआईडी वाला है। देख लूंगा उसको, उस बच्चू को देख लूंगा। उसका पाला अभी सुल्तान खान से नहीं पड़ी है। हाँ साहब, कितने दिन लगेंगे आपको? है खबरदार, आज के बाद हमसे कोई सवाल ववाल नहीं करना है। सुल्तान खान अपना वक्त और मंजिल किसी को नहीं बताती है, और जो सवाल करते है सुल्तान खान उसको खोपड़ी में गोली मारती है। गलती हो गई खान साहब, माफ कर दो। माफ कर दो खान साहब, नया आदमी है। और माफ कर दिया तो खूब होएगा डडू। हम किसी को
गलती करने वाले को कभी नहीं माफ करती है। जी खान जी। और खबरदार, और किसी को इल्म ना हो कि हम तेरे से पार क्यों हुई है। और को माल आए उसको गोदाम में कड़ा करो, कड़ा करो। बेहतर खान साहब। हाँ पुश वे और मक्केला को शाडो हम जाते हैं। और किसी ने कोई गलती की तो फिर हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। जी वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको। जी एक्चुअली मेरा नाम फजीला है, मैं अखबारी रिपोर्टर हूँ। आपसे मिलने में ज़मीनों पर गई थी, लेकिन आपके मज़ारों ने बताया कि आप घर गई हुई हैं, इसलिए मैं। हाँ जी, वो असल में वो हमारा जो मज़ारा है ना मौला बख्श, उसकी बीवी बेचारी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने सोचा मैं यहाँ आई हूँ, उसका पता करती जाऊँ। वेरी गुड, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप तो बहुत ग्रेट औरत हैं। इतनी बड़ी जागीरदानी होने के बावजूद आपको अपने मज़ारे की बीवी की इतनी फिक्र है? अरे नहीं, हम उन्हें नौकर या मज़ारा नहीं बल्कि अपने बहन भाई समझते हैं। दैट्स ग्रेट। अगर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूँ, आई मीन इतनी अजीम औरत का, तो आप माइंड तो नहीं करेंगी प्लीज़? हो सकता है आपका इंटरव्यू पढ़कर शायद हमारे माशरे के कुछ लोग सुधर जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे अजीम लोगों ने तो हमारे माशरे को सुधारने का ठेका लिया हुआ है। आप यूँ कीजिए कि किसी फारिग वक्त में आ जाएं, बातें भी हो जाएंगी और खाना भी दोनों इकट्ठे खाएंगे। राइट, ठीक है। ये प्लीज़ आप मेरा कार्ड रख लीजिए। आप जैसे ही मुझे फ़ोन करेंगी, जब भी, मैं आ जाऊँगी फ़ौरन। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ जी। वो जी छोटे मलिक साहब, सुना है मास्टर इल्मदीन की धी की बारात आ रही है। ओए, बारात आने का मतलब शादी होता है क्या? वो जी हम तो, मेरा मतलब है। और रहने दे अपने मतलब को। ओए बख्शो, सब बारातें दुल्हन लेकर नहीं जाती, कुछ को खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। वो जी छोटे मलिक साहब, मैं आपका मतलब नहीं समझा। ओए, तुम्हारी अकल घास चरने गई है। ओए, चौधरी महकमदीन के बेटे न्याज से हो रही है ना उसकी शादी। ताबेदार है वो, अपना ताबेदार है। तुम जाकर बारात के इस्तकबाल की तैयारियां करो, बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है छोटे मलिक साहब, जैसा आप हुक्म करते हैं। देखता हूँ कैसे ब्याई जाती है फाहरा बीबी। मलक आरफ नाम है मेरा, मलक आरफ। बुर्ज ना उल्टा दिया तो देखना। भाई वो लेटर टाइप हो गया? कर लेंगे मियां साहब, हो जाएगा। हो जाएगा? व्हाट डू यू मीन भाई हो जाएगा? भाई कल से अब तक तुमसे एक लेटर टाइप नहीं हो सका। ओहो सर जी, हो जाएगा। रिबन खराब था मशीन का, आज स्टोर से इशू करवाया। ओ भाई, ओ खुदा के गजब से डरो, जाओ अभी किसी भी मशीन से टाइप करके लेके आओ, अभी इसी वक्त। हराम ना हो तो कहीं। सलाम सर जी। तुम देखो, मैंने कल तुम्हें मना किया था कि दोबारा इस दफ्तर में ना आना। मियां साहब, आप एक नज़र इस ब्रीफ केस पर डालकर तो देखें, मुमकिन है इसके बाद आपका फैसला बदल जाए। मैं लानत भेजता हूं हराम की कमाई पर 1000 बार, समझे तुम? खबरदार, खबरदार, अगर आइंदा तुम इस दफ्तर में आए तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। देख ले मियां साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं अपने साथ। चले निकल जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगा। मियां साहब, आप एक मर्तबा सोच लें, 5 लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती।
अस्सलाम वालेकुम सर जी। एहतियात से। सवाल साम। हाँ सुनाओ, क्या खबर है? बैठो। सर जी, आज सुबह इतला आई थी कि सुल्तान खान अपने ठिकाने से निकल चुका है। क्या मतलब? उसके ठिकाने तक? सर जी, एसपी साहब ने उसके एक मुश्तबा अड्डे का पता चला लिया था। हमने कल दूर तक उसकी निगरानी की है सर। कल इंस्पेक्टर वहीद ने डेरे पे जाते हुए एक मुश्तबा को पकड़ लिया सर। कौन था वो? ये तो इल्म नहीं हुआ सर, लेकिन उसने बड़ी तफ्तीश काटने के बाद बताया है कि सुल्तान खान वहां से गायब है सर। ओह माय गॉड, यार ये बंदा है या छलावा? उसको कैसे पता चल जाता है कि पुलिस उस तक पहुंच रही है? एसपी साहब ने ऑफिस में भी चेक रखा हुआ है। कब तक भागेगा, कहाँ तक भागेगा? खैर सर जी, एसपी साहब की इत्तला के मुताबिक वो कल जरूर शाहपुर आएगा। यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। सुनो, तुम एक काम करो, फसलों की कटाई शुरू हो रही है। तुम आज ही मजदूर के भेस में शहबाज खान या मलिक हयात खान की फसलों में कटाई का काम करो, मजदूरी हासिल करो, क्योंकि तुम एक वाहिद आदमी हो जो उसको पहचानते हो। ओके? राइट सर। हाँ सुनो, अपनी हिफाजत से गाफिल नहीं रहना। सुल्तान हमारे 2 जवानों को मामूली शक की बुनियाद पर कत्ल करके फरार हो चुका। आई नो सर। सुनो, एक बात का खास तौर पे ख्याल रखना कि मुझसे राब्ता तुम सिर्फ उसी सूरत में करोगे जब तुम्हें यकीन हो कि सुल्तान खान वहां मौजूद है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ओके? यस सर। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। अब्बा जी, आप बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे क्या लेना देना इलेक्शन से? देखिए अम्मी जान, मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे तैयारी करनी है। बात तो ताहिर बेटा की भी ठीक है। बेगम वो तो बच्चा है, तुम भी। मेरा मतलब है कि हमने क्या करना है इसे एमए करवा कर। मेरी 7 पुश्तों में किसी ने इतनी तालीम हासिल नहीं की जितनी इसने कर ली है। भाई हमने कौन सी इससे नौकरी करवानी है? ताहिर, तुम्हारे अब्बू भी ठीक कह रहे हैं बेटा। माँ जी, आप भी क्या बात कर रही हैं आप? अगर हमारे बुजुर्गों ने तालीम को अहमियत नहीं दी तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम लोग इस जाहिलाना रस्म को कायम रखें। नेवर। अरे बड़ा सियाना हो गया तो 14 जमातें क्या पास कर ली, और अपने बाप दादा की गलती निकालने लगा है। और कल अपनी माँ के साथ मास्टर इल्मुद्दीन के घर शादी पर जाना है। अप्पू जी, इलेक्शन मैंने नहीं लड़ना, आपको लड़ना है। देखा देखा कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। और भेजो इसे शहर पढ़ाई करवाने के लिए। बेटा, अब्बू की बात मान लो। अगर तुम हमारा बाजू नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? माँ जी, आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मैं मास्टर जी से मुनाफिकत नहीं कर सकता। 30 साल से वो शख्स शाहपुर में इल्म की शमा जलाए बैठा है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? यहाँ जो 2 स्कूल चल रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से चल रहे हैं। बेटा मैं भी यही चाहता हूँ कि मास्टर इल्मुद्दीन और उनकी बेटी जो लड़कियों के कॉलेज के लिए कोशिश कर रहे हैं वो शाहपुर में ही बने। तो फिर रुकावट क्या है? मलिक हयात बख्श जब तक वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है वो कॉलेज नहीं बनने देगा। इसलिए तो बेटा मैंने पार्टी टिकट हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। पार्टी टिकट पे लाखों खर्च कर दिए। काश आपने इससे आधे पैसों में कॉलेज की इमारत तमीर करवाई होती। करवा लेंगे बेटा, करवा लेंगे। एक मर्तबा तुम्हारे अब्बू कामयाब हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या करवा लेंगे? अजीब लड़का है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या चाहता है। साहब हुआ पूरा। और ये सलाम मुंशी जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? बूटा जी। पहले कभी कटाई का काम किया है? सारी उम्र हल चलाया हुजूर। गांव की जमीन को सेम ने खा लिया तो मजदूरी करने शहर चलाया। वादियों में अपना शौक पूरा करता हूँ हुजूर। बस बस, ये बता दिहाड़ी कितनी लेगा? मैंने इसे सब कुछ समझा दिया सरकार। बस समझ गया ना अच्छी तरह? ताबेदार हैं हुजूर, आप अपना हिस्सा काट कर मजदूरी दे दिया करें। देखो, छोटे मलिक साहब और बड़े मलिक साहब को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए।
तमील होगी सरकार। ठीक है, आज से ही काम शुरू कर दे। अल्लाह आपको खुश रखे सरकार। रात को टिकाना कहाँ करना जी? अद तू इसको मलक आरिफ साहब के डेरे पे सुला दिया कर। जी मुंशी जी। देखो मलक साहब से बच के रहना, ओए बड़ा कब्बा बंदा है। जब वो डेरे पे हो तो उसके नजदीक नहीं जाना, और समझ गया ना? तमील होगी सरकार। अद तू इसको सारा काम समझा दे। जी मुंशी जी। चलो भाई। वाह जी वाह, चौधरी ने आज में बड़ा डूब चढ़ा है आज तो। ओए अभी तो शेव नहीं हुई, एक दफा शेव हो जाने दे फिर देखना। आओ जी, ओ माइयों बैठे हैं अपने चौधरी साहब, कोई एवं नहीं है। चौधरी जी जरा सोच समझ कर जाना, सुना है शाहपुर वाले बड़े कब्बे लोग हैं। ओ मैं वट कर देंगा। आओ भाई, और चौधरी नियाज साहब कोई मामूली बंदे नहीं है, आखिर चौधरी मोहकमदीन के बड़े बेटे हैं ये। ओए और की चौधरी जी, खाना तो जबरदस्त किस्म का होना चाहिए, और नाश्ता भी। और वहाँ अपना सज्जन है ना मलक आरिफ, और उसने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। ओए अपना जानी सज्जन है वो। चौधरी नियाज, एक दफा पता लग जाए शाहपुर वालों को कि हरचूवाल से बारात आई है, और तुम देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। चौधरी नियाज देखभाल के करना, वो मेरा मतलब है कोई नवा चानन ना चढ़ा देना। और चौधरी जी कोई टहल सेवा, और मेरा मतलब है कोई खान पीन का बंदोबस्त। देखे तैयार हो रही हैं, तुम्हारे लिए ही है। अश्किया भाई, ये हुई ना बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बढ़िया खरमस्तियां हो रही हैं बड़ियो। अस्सलामुअलैकुम जी। क्या बात है? अजी मिस साहिबा, मैंने सलाम किया है, कोई गलत बात नहीं की। मेरे मुंह ना लगा करो, अपने काम से काम रखो। अरे आप तो हाँ महा नाराज हो रही हैं। मेरा मतलब है आप हमारे गांव की औरतों का इतना ख्याल करती हैं, तो कुछ ना कुछ तो फर्ज हमारा भी बनता है कि आपका ख्याल करें। शुक्रिया, मैं अपना अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हूँ। अरे देखें मिस साहिबा, आप मेरी बात का कोई गलत मतलब ना लें। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ मलिक आरिफ। आप तो बुरा मना गई। मेरा ख्याल था कि आपकी कुछ खिदमत वगैरह करते हैं। खबरदार, अपनी जुबान को लगाम दो। अजी कमाल है, गुस्सा तो आपकी नाक पर धरा हुआ है। कोई बात नहीं शहजादिये, पहले पहले सभी ऐसा करती हैं। ये लीजिए जनाब, आपकी चाय। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छी है ना? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसे चाय कहना ज्यादती नहीं होगी मोहतरमा? जी, अब तो ऐसी ही चाय मिला करेगी। ये कुछ ज्यादती नहीं होगी मेरे साथ? जी नहीं, अब तक आप खुद अपने साथ ज्यादती करते आए हैं। अच्छी खासी शुगर कंट्रोल हो गई थी डैडी, लेकिन पता नहीं आपको मिठाई खाने का शौक दोबारा से कहाँ से शुरू हो गया। ओहो, देखो बेटी, आखिर मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी
मेरा दिल भी चाहता है मीठा खाने को। अल्लाह बख्शे तेरी माँ को, वो मेरे लिए बतौर खास बेसन का हलवा बनवाया करती थी। जी हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ डैडी। लेकिन तुम तो बेटा माशाल्लाह सेहतमंद हो। तुमने ये फीकी चाय कब से शुरू कर दी है? जी अब्बू, जब से आपकी शुगर का इल्म हुआ मैंने सोचा अभी से पेशबंदी शुरू कर लूँ। ना बेटी ना, अपनी जान पर जुल्म ना कर। मैं जानता हूँ तुमने मेरी वजह से चीनी का इस्तेमाल छोड़ दिया है। जी नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कैसे चल रही है तुम्हारी सहाफत? एकदम शानदार, बड़ी एडवेंचरस जॉब है डैडी। और तुम खैर से एडवेंचर पसंद हो शुरू से। वो तो है, आखिर बेटी किसकी हूँ? चौरी न्याज, शादी तो तू करने जा रहा है, पर तूने दुल्हन की शक्ल तो देख ली थी ना? नहीं यार, अभी तक नहीं देखी। वो कोई बात नहीं, चंगी तरह देख लूंगा। और नाना चौधरी जी, ये आपका हक है। देख न्याज, दिल तेना लावी, पर यार बाद में कोई और लफड़ निकले, पहले तुम तसल्ली कर लो। ओ यार, बात तो तुम्हारी भी सच्ची है, पर यार नियाज मोहम्मद, मैंने सुना है शाहपुर वाले लोग बड़े कब्बे हैं। पता नहीं हमारी बात माने या ना माने। यार मैं आप बड़ा जिद्दी हूँ, वो कैसे नहीं मानेंगे। निकाह शुरू करें मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठहरो जी, मौलवी साहब मेरी बात गौर से सुन लें। क्या बात है बेटा? मैं शादी से पहले लड़की की शक्ल देखना चाहूँगा जी। मगर बेटा, मेरा मतलब है जी, हमारे यार ने अपनी होने वाली बीवी की शक्ल नहीं देखी और निकाह हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? मौकुमदीन, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और मैं क्या करूं यार, ये मुंडा ही मेरा बड़ा अथरा है। जिस बात पे डटे जाए ना, फिर डटा ही रहता है। मौकुमदीन, आप लोग मुझसे ज्यादती कर रहे हो। खुदा का खौफ कर यार मौकुमदीन, तू भी बेटियों वाला है। और मैं क्या करूं यार, मुंडा ही एड़ी कर बैठा। वाकरा, अब्बू कुछ परेशान लग रहा है। क्या बात है बाबा जान, ये बाहर क्या शोर मचा रखा है लोगों ने? क्या बात करूं बेटी,
वो लड़का जिद कर रहा है कि वो पहले तुम्हारी शक्ल देखेगा फिर निकाह करेगा। तो इसमें कौन सी बुरी बात है बाबा जान? ये क्या कह रही हो बेटी? ये नामुमकिन है। पहले कभी यहाँ ऐसा हुआ नहीं। नहीं अबू, आप परेशान ना हो प्लीज। मुझे कोई एतराज नहीं। उनसे कहें कि अपने साथ चंद सियाने बंदे लेकर आए और मुझे देख लें। ठीक है मौकमदीन, लड़की शक्ल दिखाने के लिए तैयार है। आप ऐसा करें, 2-4 सियाने बंदे साथ लें और चलकर लड़की की शक्ल देख लें। हमें क्या एतराज है? उठ बुढ़िया। बहरहाल ये कोई अच्छी रवायत कायम नहीं कर रहा। तो तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो? आहो। क्या तुम्हारी बहन की शादी भी इसी तरह से हुई थी? जबान संभाल कर बात कर कुड़िए। बेटी, और ये जो तुम्हारे साथ बहुत मोतबर बनकर आया है, मेरा इससे भी यही सवाल है। मुझे मुझे तो ये लोग जबरदस्ती लाए। कोई बात नहीं, देखना चाहते हो ना मेरा चेहरा? ये लो।